डर के मारे चीन के खुले समर्थन में आया पाकिस्तान। पाकिस्तान ने ताइवान को लेकर दे दिया बड़ा बयान। पाकिस्तान ने कहा हम चीन के साथ। भारत ने भी कर दिया चीन पर सीधा हमला। अब ताइवान जाएंगे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला। जी हां दोस्तों, अमेरिका की कांग्रेस की स्पीकर नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे के बाद पूरी दुनिया में हड़कंप मचा हुआ है और चीन एक के बाद एक धमकी अमेरिका को दे रहा है, जिसके बाद अब विश्व युद्ध जैसे हालात बनते नजर आ रहे हैं और अमेरिका और भारत भी चीन पर कड़ा एक्शन लेने के चक्कर में है। लेकिन दोस्तों, इस बीच अपने सदाबहार सहयोगी चीन को अपना समर्थन देते हुए पाकिस्तान ने बुधवार को कहा कि अमेरिकी सदन की अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा से क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए गंभीर प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान चीन का पिट्ठू है, ऐसे में वो चीन का समर्थन करेगा ही करेगा। दोस्तों, चीन की कड़ी चेतावनी को दरकिनार करते हुए नैन्सी पेलोसी बीते मंगलवार रात ताइवान पहुंची थी और पिछले 25 सालों में ताइवान की यात्रा करने वाली वो सर्वोच्च रैंकिंग वाली अमेरिकी अधिकारी है। पेलोसी के ताइवान पहुंचने के बाद चीन के विदेश मंत्रालय ने एक बड़ा बयान जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि उनकी यात्रा वन चाइना पॉलिसी और 3 चाइना यूएस ज्वाइंट कम्युनिकेज का गंभीर उल्लंघन है। दोस्तों, चीन ताइवान को मुख्य भूमि के हिस्से के रूप में दावा करता है और चीन ने ताइवान को चीन के मुख्य भूमि में शामिल करने की कसम खा रखी है। इस बीच पाकिस्तान के विदेश कार्यालय ने कहा कि पाकिस्तान ताइवान में उभरती स्थिति पर काफी चिंतित है। इससे क्षेत्रीय शांति और युद्ध जैसे हालात हो रहे हैं। पाकिस्तान ने एक चीनी नीति पर अपनी मजबूत प्रतिबद्धता की पुष्टि की है और चीन की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का दृढ़ता से समर्थन किया है। पाकिस्तान विदेश कार्यालय के बयान में कहा गया है, यूएस यूक्रेन युद्ध के कारण दुनिया पहले से ही एक गंभीर सुरक्षा स्थिति से जूझ रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा के लिए अस्थिर प्रभाव पड़ रहा है। दुनिया एक और संकट बर्दाश्त नहीं कर सकती है, जिसका वैश्विक शांति, सुरक्षा और अर्थव्यवस्था पर बहुत ही बुरा परिणाम हो। पाकिस्तान ने कहा कि हमारा दृढ़ विश्वास है कि आंतरिक राज्य संबंध, आपसी सम्मान, अंतर्राष्ट्रीय कानून और द्विपक्षीय समझौतों के सिद्धांतों को मानना चाहिए और शांति बनाए रखनी चाहिए। दोस्तों, वहीं अपनी ताइवान की यात्रा समाप्त करने के बाद अमेरिकी संसद की स्पीकर नैन्सी पेलोसी दक्षिण कोरिया के लिए रवाना हो गई है। इन सब के बीच चीन ने एक बार फिर से हमला बोला है। चीन ने अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी की ताइवान की हाई प्रोफाइल यात्रा पर कड़ा विरोध दर्ज कराने के लिए अमेरिकी राजदूत को तलब किया है। चीन ने चेतावनी देते हुए कहा, अमेरिका को इस गलती की भी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अमेरिका ताइवान में दखलंदाजी बंद करे। चीन ने कहा कि अब ताइवान स्ट्रेट के पास सैन्य अभ्यास बेहद जरूरी है। वहीं चीन की समाचार एजेंसी सिन्हुआ के मुताबिक चीन की सेना पीएलए ने ताइवान के चारों ओर फायर ड्रिल और टारगेटेड मिलिट्री ऑपरेशन को शुरू कर दिया है। अमेरिकी स्पीकर पेलोसी ने कहा, दुनिया में लोकतंत्र और निरंकुशता के बीच संघर्ष है। जैसा कि चीन समर्थन हासिल करने के लिए अपनी सॉफ्ट पावर का उपयोग करता है, हमें ताइवान के बारे में, उनकी तकनीकी प्रगति के बारे में बात करनी होगी और लोगों को ताइवान के अधिक लोकतांत्रिक बनने का साहस दिखाना होगा। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि चीन के समर्थन में पाकिस्तान और रूस तुरंत उतर आए हैं। जहां रूस ने कहा कि ताइवान चीन का ही भाग है, तो वहीं पाकिस्तान ने कहा कि वो वन चाइना पॉलिसी को पूरी तरीके से समर्थन करता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि पाकिस्तान अमेरिका से एक तरफ जहाँ मदद मांग रहा है, तो वहीं दूसरी ओर चीन की तरफ दिख रहा है। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने खुद कुछ दिन पहले अमेरिका को कॉल करके ये कहा कि प्लीज कुछ भी करके IMF से हमारा लोन वापस करवा दो, ताकि हमारी अर्थव्यवस्था फिर से पटरी पर आ सके। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान के द्वारा चीन को खुला समर्थन ऐसा कैसे? तो दोस्तों, इसका जो कारण है वो मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, बात दरअसल ऐसी है कि आज से तकरीबन 5 से 6 साल पहले पाकिस्तान और चीन ने एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप की और इसके तहत एक एग्रीमेंट भी साइन किया था, जिसमें दोनों देश एक दूसरे के कोर इंटरेस्ट को समर्थन देंगे। और ये जो एग्रीमेंट है, इसको दोनों देश हर कुछ साल में रिन्यू भी करते रहते हैं। और दोस्तों, इसी एग्रीमेंट के तहत कश्मीर मुद्दा चाइना ने UN में बार बार उठाया था, ताकि वो पाकिस्तान के कोर इंटरेस्ट को समर्थन दे सके। लेकिन दोस्तों, सच ये है कि ऐसे एग्रीमेंट में ज्यादातर बड़े देश होते हैं, उनको अधिक फायदा होता है और चीन ने यहाँ भी पाकिस्तान को पागल बनाया है। क्योंकि दोस्तों, पाकिस्तान के घूम फिर कर 2 ही कोर इंटरेस्ट हैं, कश्मीर और सिंधु नदी जल समझौता। लेकिन चीन के बहुत हैं, हांगकांग, तिब्बत, ताइवान और मध्य पूर्व में कई देशों के साथ इनकी बाउंड्री और साउथ चाइना सी, ये सारे चीन के कोर इंटरेस्ट हैं। और सबसे बड़ा उइगर मुसलमान का मुद्दा, वो इनके लिए कोर इंटरेस्ट है। और देखा भी क्या है कि कैसे पाकिस्तान ने उइगर मुसलमानों के संदर्भ में चीन को कितनी बार बचाया है। दोस्तों, चीन और पाकिस्तान के बीच इस एग्रीमेंट से पाकिस्तान को कुछ भी फायदा नहीं हुआ, न वो कश्मीर पर कुछ कर पाया और न ही सिंधु नदी जल समझौते पर। लेकिन चीन ने पाकिस्तान के समर्थन से बहुत कुछ किया है। उसने उइगर मुसलमानों का मुद्दा पाकिस्तान के समर्थन से एकदम से दबा दिया है। दोस्तों, आपको याद होगा कि जब दुनिया चीन पर आरोप लगा रही थी कि वो उइगर मुसलमानों पर अत्याचार कर रहा है, उनके बाद पाकिस्तान उन गिने चुने मुस्लिम देशों में से निकल कर आया है जिसने चीन का समर्थन किया है
और केवल उइगर मुसलमानों के केस में नहीं बल्कि हांगकांग के केस में भी है। जी हाँ दोस्तों, हांगकांग के मुद्दे पर पाकिस्तान ने बाकायदा एक 55 देशों का एक सुपर ग्रिड लीड किया था और इन देशों ने बाकायदा चिट्ठी लिखकर पश्चिमी देशों और यूएन को ये कहा कि आप प्लीज चाइना के जो इंटरनल इंटरेस्ट हैं हांगकांग को लेकर वहाँ पर कमेंट न करें। लेकिन दोस्तों ये सब बात हो गई पाकिस्तान की। इस बीच भारत क्या कर रहा है? तो दोस्तों भारत भी अब बड़ा कदम उठाने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, अब भारत के सदन में भी अब ये बात उठने लगी है कि अब भारत के लोकसभा स्पीकर को भी ताइवान के दौरे पर जाना चाहिए। और दोस्तों इसको लेकर कांग्रेस के सांसद शशि थरूर का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत भी ताइवान कार्ड चीन के साथ खेल सकता है अगर चाइना एलएसी बॉर्डर पर आक्रामक होने की कोशिश करे तो। शशि थरूर ने ये कहा कि अगर अमेरिका के संसद के स्पीकर ताइवान दौरे पर जा सकते हैं तो भारत के स्पीकर क्यों नहीं। और दोस्तों कांग्रेस पार्टी के कई नेता जैसे मनीष तिवारी ने भी अब इस बात का समर्थन किया है कि भारत को ये कदम उठाना चाहिए। उन्होंने लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला को एक सजेशन दिया है कि आप भी डेलीगेशन बनाकर एक बार ताइवान का दौरा करना चाहिए। लेकिन दोस्तों अगर आप सोच रहे हो कि भारत ऐसा पहली बार कर रहा है, भारत और चीन के बीच कोई युद्ध छिड़ गया, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये पहली बार नहीं है जब भारत के किसी सांसद को ताइवान दौरे पर भेजने की बात हो रही है। इससे पहले भी ताइवान दौरे पर भारत के सांसद गए हैं। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में जब ताइवान के राष्ट्रपति चुनाव जीती थे तो इनकी शपथ समारोह में बीजेपी पार्टी की तरफ से 2 सांसद गए थे और ये दोनों सांसद लोकसभा से आते हैं। इसमें से एक थी मीनाक्षी लेखी। और दोस्तों अब यही देखते हुए भारत भी ताइवान कार्ड खेलने के चक्कर में है। और दोस्तों बल्कि भारत के पास तो बहुत से कारण हैं ताइवान कार्ड खेलने के। दोस्तों एक तो चीन का चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो कि भारत के लद्दाख क्षेत्र के अंदर से होकर गुजर रहा है, और दूसरा एलएसी सीमा पर चीन के द्वारा हथियाया गया ऑक्साई चीन, और तो और भूटान में डोकलाम। ये ऐसे बहुत से कारण हैं जहां चीन ने भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए चुनौतियां खड़ी की है। और इसको देख अब भारत भी ताइवान कार्ड खेलने वाला है और चीन की दुख की रग पर हाथ रखने वाला है। हालांकि दोस्तों आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों अंत में हम आपसे एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने जा रहे हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप इंडियन आर्मी मर्चेंडाइज खरीदकर सपोर्ट कीजिए और पूरे देश का हौसला बढ़ा दीजिए। जाने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस न हो पाए। थैंक यू।